हेलो माय डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? राधे राधे सभी को। कैसे हैं? आज रीडिंग जो मैं करने जा रही हूँ, देखेंगे कि जो लोग भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, राइट, जो भी अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं, रीडिंग सभी के लिए ओपन है। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव है। कोई भी देख सकता है, लेकिन स्पेशली जो अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, जिनकी अभी बात नहीं हो पा रही है, राइट, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। जानेंगे कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में चलते हुए भी आप लोग कैसे बात कर रहे हैं। आप आपकी जो भी मैसेज है या जो भी आपकी फीलिंग्स है, क्या आपके पार्टनर अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, या फिर आप तक उनकी फीलिंग्स जो है वो आप तक पहुंच पा रही है, आप क्या अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, राइट। किस तरह से आप फील कर रहे हैं। ये जो एक डिस्टेंस चला हुआ है, जो एक सेपरेशन चल रहा है आप लोगों के बीच, तो आप लोगों के बीच मुझे लगता है अभी भी कम्युनिकेशन चल रही है और ये कंटिन्यू चल रही है। अब बहुत सारे लोग हैरान हो जाएंगे, नहीं मैम, हमारा तो इतने टाइम से जो है नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, हम बात नहीं कर रहे हैं, है ना, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगी। आज भी आप लोगों की बातें होती हैं। आज भी आपके दुख को, आपके साइलेंट को आपके पार्टनर जो है वो फील कर पाते हैं, या फिर आप करते हो। ठीक है। So, बिल्कुल पॉजिटिव माइंड के साथ जो है रीडिंग को सुनिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए जो भी आप जानना चाहते हैं इस रीडिंग के दौरान आपको पता चल पाए। गाइडेंस भी दूंगी मैं लास्ट में, ठीक है, दी जाएगी। और फिलहाल जो है करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, पहले वो भी चेक कर लेते हैं। और क्या आप लोगों की बात होती है या नहीं होती है। होती है तो कैसे होती है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ना परेशान भी हैं कि उनके पार्टनर की बात नहीं हो पा रही, जो सिचुएशन है वो सही नहीं हो पा रही। ये जिनके साथ भी ये सब चल रहा है, मैं उनको एक ही बात कहना चाहती हूँ कि देखो, ये जो साल है ना, यहाँ इस साल में 2025, तो ये साल अच्छा भी है और टफ भी है, ठीक है। रिश्तों को समझना और रिश्तों को जो है आगे तक लेकर जाना। कुछ लोगों के साथ अच्छे भले रिलेशन भी खराब हो चुके होंगे इस साल में। क्यों? क्योंकि गुस्सा बहुत भरा हुआ है, एग्रेशन बहुत है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग एक दूसरे के ऊपर जो है, एक सेकेंड। सो इतना एग्रेशन होने के बाद जो है एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना वो थोड़ा टफ हो चुका है। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं सही भी होंगी और गलत भी होंगी, ठीक है। क्योंकि साल ही जो है हमारे मंगल ग्रह का है, और आप जानते हैं जैसे कि हाँ, बहुत गुस्सा आता है। रेड कलर होता है मंगल का। थोड़ा सा आप अपनी एनर्जी को भी सेफ रखिए, अपने आप को भी आपने कूल एंड काम रखना है, और सामने वाले को भी मौका नहीं देना, कोशिश कीजिए। और ये जर्नल में आपको गाइडेंस टिप दे रही हूँ, राइट। जितना हो सके आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि जाने अनजाने में शायद आपसे भी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए, और बहुत बहुत पॉसिबल होगा कि लोग आपको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, ठीक है, बहुत हद तक। क्योंकि अ, उनका अब स्टेट ऑफ माइंड क्या चल रहा है, अब किस लेवल का उनके ऊपर जो है इस साल का भी असर है, इस ग्रह का असर जो है वो देखने को मिलेगा। जैसा भी है, जितना हो सके अपने आप को काम रखिए और भगवान का नाम लीजिए, ठीक है। ईश्वर करे आप लोगों के जीवन से जो भी नेगेटिविटी है वो रिमूव हो, आप लोग हील हो जाएं। चलिए विदाउट एनी डिले रीडिंग स्टार्ट करेंगे।
और करंट सिचुएशन क्या चल रही है अभी आप दोनों के बीच में, ये आपके पार्टनर के लिए है, आपकी स्पाउस के लिए है, और जो लोग भी एक्स्ट्रा मैरिटल, थर्ड पार्टी, वॉटेवर जिसमें भी डील कर रहे हो भैया आप लोग, राइट। तो अपने हिसाब से ले लो। और जिन लोगों की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, नहीं कुछ हो पा रहा है, सो अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करवाइए। ये एक जर्नल है, तो जर्नल के बेस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जब डिवाइन टाइमिंग आएगी तो डियर वो अपने आप सही हो जाएगा। अदरवाइज़ कुछ लोग जो हैं सोचने में और इंतज़ार करने में सालों साल निकाल देते हैं, सो मत कीजिए ये गलती, ठीक है। कई बार ब्लॉकेजेस होते हैं, तो उन ब्लॉकेजेस को रिमूव करके आप वो पा सकते हो, वो अचीव कर सकते हो जो इतने सालों से आप स्ट्रगल कर रहे हो। सो मैं यही कहूँगी, स्ट्रगल मत कीजिए। और अगर चीज़ें सही नहीं हो पा रही, देन आपको अपने लिए फिर स्टैंड लेना होगा, राइट। बॉटम ऑफ द डेक है पॉलिटिक्स, यानी डबल फेस, यानी कि किसी ने मास्क लगाया हुआ है, राइट, अभी करंट सिचुएशन में। अब ये कौन कर रहा है? आपसे जुड़े हुए लोग हैं, या आपके पार्टनर के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, या फिर इन आपके पार्टनर, राइट। क्योंकि हम जो है आप लोगों की करंट जो सिचुएशन है वो मैं देख रही हूँ। देखो, या तो इस पर्सन ने पास्ट में कोई मास्क चढ़ाया हुआ था, ठीक है, या फिर अभी कुछ इस तरह से रिएक्ट कोई कर रहा है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, जिसके लिए आप रीडिंग ये देख रहे हो यहाँ पर, राइट। ये इंसान हमेशा फेस पर एक चेहरा लगा कर रखता है, एक अंदर से मैं जो अब देख पा रही हूँ, अंदर से बहुत ज़्यादा सैड है, परेशान है, और गुस्सा, एग्जैक्टली गुस्सा भी भरा हुआ है भाई इस पर्सन के अंदर। लेकिन बाहर से बहुत ये लोगों को भी ऐसे नज़र आ रहा होगा कि बहुत खुश है, हैप्पी है अपनी फैमिली में, अपनी एक अपनी लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में। सो इस तरह का रिएक्ट कर रहे हैं भाई। करंट सिचुएशन जो है आपके पार्टनर, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। आपका फ्रेंड हो सकता है, मोर देन फ्रेंड हो सकता है, मोर देन लव रिलेशनशिप हो सकता है, सॉरी, ठीक है। सो हस्बैंड वाइफ वट एवर, बहुत सारे हो सकते हैं रिलेशंस। सो यहाँ पर नंबर 7 है, और बहुत सारी चीज़ें इस समय इम्बैलेंस हो रखी हैं इनकी लाइफ में। और मे बी ये आपके साथ भी जा सकता है, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक है एनर्जी, कुछ लोगों के साथ भी जाएगी। अब अकेलापन बहुत फ़ील हो रहा है, सो कोशिश कर रहे हैं आप एक स्माइली फेस दिखाने की, लेकिन अंदर जो है वो बहुत बुरी तरह से, यानी ब्रूटली टूटा हुआ है, समझ रहे हो। और एक ये स्नेक है, तो आप देखो, ये जो स्नेक है, ये एनर्जी अच्छी नहीं मानी जाती है, राइट। सो स्नेक क्या करता है आप जानते ही हैं। तो अंदर का जो इनका पॉइज़न है वो इन्हीं को खा रहा है, ठीक है। सो जो भी इंसान जुड़ा हुआ है, उसका जो अंदर का एक पॉइज़न है ना, जहर जो है, वो इस उन्हीं को अब जो है ना खाया जा रहा है, डस रहा है, उसका असर इनके ऊपर हो रहा है, राइट। तो ये चीज़ें चल रही है भाई अभी करंट सिचुएशन में। जो चल रहा है यहाँ पर, बहुत सारे सोर्स जो है यूनिवर्स की तरफ से लगाए जा रहे हैं आपकी लव लाइफ में। आपके पार्टनर को अंडरस्टैंड कराने के लिए बहुत सारी चीज़ें समझाई जा रही है, फोर्स लगाए, यानी फोर्स क्या है, एक डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है इनकी लाइफ में, इनके जीवन में, राइट। ताकि ये चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएँ, समझ पाएँ। और बहुत हद तक ये भी है कि यहाँ पर यूनिवर्स के साथ अलाइंड हो रहे हैं आपके पार्टनर। सो कोई ना कोई ऐसी पावर जुड़ी हुई है जो इनको समझा रही है, गाइड कर रही है, इनको कुछ बताना चाहती है। हो सकता है आपके पार्टनर जो है आजकल पूजा पाठ में बहुत ध्यान है, धार्मिक बहुत हो रखे हैं, आस्था बहुत बढ़ चुकी है। सो जो भी इंसान है आपके साथ जुड़ा हुआ, वो ईश्वर की तरफ उनका जो ध्यान है ना, वो ज़्यादा इस समय।
लेकिन कहीं न कहीं इनके साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, राइट? जो कि अच्छे नहीं हैं, मैं आपको क्लियर कट बता दूँ। कुछ ऐसे पास्ट लाइफ के कार्मिक लोग जो हैं ये लेकर आए हैं, और जिनके चलते हुए जब तक इन लोगों का सफाया नहीं होगा तब तक जो है चीज़ें सही नहीं जाएंगी। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड जो है पास्ट लाइफ से चलते हुए यहाँ पर लिजर्ड है। अगेन जो लिजर्ड होती है ये एक ऐसी एनर्जी है भाई जो कि अच्छी नहीं है। आप जानते हैं ये अच्छी नहीं है, ठीक है? बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अब हो सकता है कि आपको भी ऐसा फ़ील होता होगा कि कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए हैं, ज ऐसे लोग आ गए आप लोगों की लाइफ़ में, घुस गए, जिन्होंने बहुत गंदे तरीके से आप लोगों को अलग करने में बहुत संयोग दिया है। इन लोगों का भी हाथ रहा है। ट्रिगर्स मिल रहे हैं आपके, इनफैक्ट आपके पार्टनर को भी ट्रिगर्स बहुत दिए जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन डेफिनेटली हो चुका है गाइस। जो लोग भी अभी अपने पार्टनर से सेपरेशन में चल रहे हैं, तो यूनिवर्स बहुत कुछ उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अंडरस्टैंड कर लें। और इस समय कुछ चीज़ों को आपको भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। या तो आप बहुत ज़्यादा फ़ोर्स लगा रहे हैं जानने का, या फिर फ़ोर्स लगा रहे हैं आप की तरफ से भी कुछ इस तरह का कि पता चल जाए क्या चल रहा है, क्या होगा। या बहुत ज़्यादा आप कहते हैं ना, इम्पल्सिव हो जाता है इंसान कि होना है तो भई अभी हो जाए, जो होना है आर या पार, कुछ इस तरह की एनर्जी। सो डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं, अगर आपके अंदर ऐसी एनर्जी है सो जो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है, तो थोड़ा सा कूल एंड काम हो जाओ, ज़्यादा फोर्स नहीं लगाओ, डिवाइन को उनके अकॉर्डिंगली, उनके हिसाब से वर्क करने दो। आप जिस भी रिलेशन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि स्लो एंड स्टडी विन द रेस, ठीक है? तो ज़्यादा भागने से क्या होगा, थक जाओगे, परेशान हो जाओगे, सो दैट कि जो गोल है जो अचीव कर सकते हो फिर वो आपको दूर लगेगा। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत सारे कार्मिक लोग जुड़े हुए हैं, जिनकी वजह से आप लोगों के बीच में बहुत दूरियां बन चुकी हैं। आई कैन क्लियरली यू नो observe their energy. सो यहाँ पर भाई अगर ये सिचुएशन बनी है तो नेक्स्ट क्या है? हम्म देखो यहाँ पर क्लियर कट पॉसिबिलिटीज़ है कि आप लोगों के ऊपर नज़र बनी हुई है, किसी की नज़र दोष लग चुका है यहाँ पर। यहाँ पर भी ईगल है, ऊपर से, मतलब आप लोगों को नहीं पता, ये आपकी आउट ऑफ रेंज या आपकी नॉलेज के बाहर है ये चीज़ें, सबके साथ जाए रेजोनेट करे, आई डोंट नो। बट हाँ, कुछ लोगों के साथ डेफिनेटली ये चीज़ जाएगी भाई। आपका अगर रिलेशन में बहुत ज़्यादा इस समय सेपरेशन चल रहा है, बहुत ज़्यादा का मतलब ये होता है कि बहुत लंबे समय से, और चीज़ें अब जो है पहले कभी होता था कि ठीक हो जाती थी, लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि आपको लग रहा है कि अब जो है इम्पॉसिबल है, राइट? लेकिन यहाँ पर किसी की नज़र, किसी की टोक, किसी का ऐसा किया हुआ जो बहुत गंदे तरीके से लगा है आपके रिश्तों को, आपकी लव लाइफ में, राइट? और किसी की 24 आवर्स जो है वॉच करते हैं, सीसीटीवी कैमरा जो लगे रहते हैं, जस्ट यही देखने के लिए कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। अब गाइज ये जो चीज़ें चल रही है ना, ये सही तो है नहीं, ठीक है? हम्म। देखो नंबर 9 है, सो कोई सॉरो में है, उदास है, सैड है। ओके। और इस समय बहुत ज़्यादा कोई अकेलापन फील कर रहा है, अलोन। मैंने पहले ही बोल दिया था, स्टार्टिंग में ही बोला था कि कुछ इस तरह की
एनवायरनमेंट हो चुका है, आपका आस-पास का माहौल, आपका भी हो सकता है भई ये चीज़, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर का ही है। एग्ज़ैक्टली किसी के जाने का दुःख है किसी को। लेकिन जो इंसान गया है वो बहुत डरा हुआ है, फेस पे उसके बहुत ज़्यादा एक ऐसा डर देख रहे हो कि हाँ, कुछ जैसे कोई इंसान चुरा के भागा है ना, मतलब जैसे कुछ गलत कर दिया इस इंसान ने और अभी भी पीछे ध्यान है, ठीक है? सो बहुत किसी तरह की कोई कंजूसी की गई है, किसी तरह का कुछ लालच इसने लालच ग्रीडी पर्सन है ये कोई। या कुछ अपना ही बेनिफिट देखा है इसने अपने ही मतलब के लिए, बहुत सारी चीज़ें अपने हाथों से खराब कर दी है, राइट? ये कुछ आपसे हाइड भी कर रहा था। आपके पार्टनर जो है ना, कुछ हाइड कर रहे थे, जो कि आपको पता नहीं चले। अब देखो ये क्या चीज़ें हाइड कर रहे थे वो आगे हम नेक्स्ट ज़रूर देखेंगे। लेकिन अभी तो फ़िलहाल ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, ठीक है? एंग्ज़ायटी में है और कुछ सोचा जा रहा है पुराने समय से, पुरानी बातों को। यहाँ पर कोई ऐसा भी जुड़ा हुआ है जो आपको बहुत बैलेंस एनर्जी में देख रहा है या बहुत मैच्योर लेवल पर यहाँ पर जो है कोई देख रहा है, ठीक है? और मैच्योरिटी के साथ आप चीज़ों को हैंडल करते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, उसको ऐसा लग रहा है बट कहीं न कहीं किसी ऐसे पर्सन को ये भी लग रहा है कि आप अब जो है ओपन बुक नहीं है, आपने अपने आप को क्लोज़ ऑफ कर लिया है। आप वही पैंतरा यूज़ कर रहे हो जो वो हर बार करता था, आप भी अब शांत रह के चीज़ों को कर रहे हो। अब एक एक्साइटमेंट दिखाते थे, इनोसेंस आपके अंदर झलकती थी ना, मतलब जो इनोसेंट लोग होते हैं वो कुछ भी करें सो अपने क्लोज वन होते हैं जो जिनके साथ बहुत प्यार होता है, पार्टनर हो या कोई और भी हो, सो दैट उनको उनसे जो शेयर करते थे, लेकिन अब आपने शेयर करना बंद कर दिया है क्योंकि बहुत बादाम खा लिए हैं भाई। मैं किसको बोलती हूँ जो धोखा खाता है और जिनको धोखे मिलते हैं, सो माइंड बहुत शार्प कर दिया है आपका, राइट? तो किसी का दिमाग यहाँ पर माइंड एग्जैक्टली पूरा का पूरा कचरा भर गया है, तो खराब हो चुका है, किसी को नहीं समझ आ रहा है यहाँ पर कि किसी को रास्ता नहीं नज़र आ रहा, पता नहीं चल रहा कि वो करे तो करे क्या, ठीक है? सो एक सेकेंड। अब चीज़ें जो है ना समझ नहीं आ रही हैं किसी को। बहुत गंदे तरीके से जो है अपनी सोचों में घिरे हुए हैं। ये डार्क एनर्जी से पूरी तरह से भई पर्सन जो है, कोई भी है, वो पूरी तरह से फँस चुका है। इस घेरे से बाहर नहीं निकल रहा है। वो कुछ सोच नहीं पा रहा है, ठीक है? सो नेगेटिविटी उनके अंदर की जो डीमन्स हैं वो हावी हो चुके हैं उनके माइंड पर और एक्चुअली ना आप जिनसे भी डील कर रहे हो एक्सक्यूज़ मी, आप लोगों के अंदर अ, एक ऐसी फाइट चल रही है, वो अब आपकी भी फाइट नहीं रह गई है। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि वो जो जंग है, वो अच्छाई और बुराई की है। या तो आपके पार्टनर बहुत गलत चीज़ों से घिरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, डार्कनेस से घिरे हुए हैं, सो दैट आप बहुत प्योर हो, प्योरिटी है। तो जो यूनिवर्स है, जो डिवाइन है, जो ईश्वर है, वो कुछ इस तरह से चीज़ें कर रहे हैं ताकि आपके आसपास कोई ऐसी एनर्जी नहीं आए, ठीक है? सो आप खुद डिफरेंसेस देख सकते हैं, यू कैन सी हियर कि यहाँ पर बहुत लाइट है, बहुत प्योरिटी है और बहुत क्रिएटिविटी, मैच्योरिटी के साथ आप बहुत सारी चीज़ें आगे लेवल अप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ किसी भी पर्सन इस माइंड में होगा, इस तरह इस एनर्जी में होगा, अगर आप उससे डील करोगे, तो जो आप हो अपना ऑरा भी खराब कर दोगे। ये चीज़ें भी आपके हाथ से निकल जाएँगी। जो कि मुझे यहाँ पर फ़ील हो रहा है यूनिवर्स बिल्कुल नहीं चाहते हैं, ठीक है? आपकी लव लाइफ़ में देखो मैं इसीलिए गाइड कर रही हूँ, आपको इतना डीपली गाइड कर रही हूँ कि चीज़ें हो रही हैं। सिर्फ़ ये नहीं कि मैंने कार्ड्स रीड किए और मैंने आपको स्टोरी नरेट कर दी, नो।
मेरा मतलब होता है कि आप समझो उस चीज़ को, राइट? और अगर किसी की लाइफ में ये सिचुएशन ज़्यादा चल रही है, किसी भी तरह की, दैट मीन्स कि ब्लॉकेजेस हैं, या तो फिर इस पर्सन को हील होने की ज़रूरत है, इस पर्सन को यहाँ से निकलने की ज़रूरत है, ये इसको अपना जो है लेवल अप करना है, ताकि वो आपके साथ मैच कर सके। मैं लेवल अप किसके लिए बोल रही हूँ? स्पिरिचुअलिटी की, राइट? यानी कि ये डार्कनेस को छोड़कर ये जो रोशनी है ना, जो यूनिवर्स की जो पावर है, जो रोशनी है, जो सच्चाई की है, ठीक है? इसके साथ मैच हो। ये इनको यहाँ से निकलना होगा, इस गंदगी से निकलना होगा, राइट? बहुत बड़ा चेंज जो है आपकी लव लाइफ में आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज ओवरऑल आपकी लाइफ में आ रहा है। सो लव लाइफ में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हम लव रीडिंग कर रहे हैं, सो दैट आपके जीवन में एक चेंज ऐसा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। पास्ट लाइफ जितने लोग हैं, जितने लोग जो जुड़े हुए हैं, सबके सब जो है सफाई होने वाली है, सबके सबकी जो है यहाँ से यूनिवर्स सफाई करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बहुत गंद मचा दिया, बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब कर दी हैं, ठीक है? सो आप सक्सेस की तरफ जो है बढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो भी स्ट्रेस आपके माइंड पे हैवी हो रखा है, जिस भी स्ट्रेस के कारण आप कुछ एक्शन नहीं ले पाते हैं, डिसीजन आपके जो है इस समय वो जैसे पहले पावरफुल होते थे, या ईज़िली आप ले लेते थे। डिसीज़न लेने में भी आप डिसीज़न मेकर बहुत अच्छे हो, आई नो दैट, बट अब जो है एनर्जी आपकी जो कुछ इस तरह से चेंज हुई है कि आपको डर लगता है, कुछ भी करने से, कुछ भी अपना डिसीज़न बनाने से कंफ्यूज्ड माइंड में रहते हो। सो स्ट्रेस नहीं लेना गाइज़, यहाँ पर स्ट्रेस मत लो। सक्सेस आप बिल्कुल आपकी तरफ आ जाएगी, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा-सा आपको करने की ज़रूरत है, कॉम्प्रोमाइज़ किस वे में करना है। सो ये चीज़ें मैं देखूँगी कि कॉम्प्रोमाइज़ क्या है। इनर वॉइस कॉम्प्रोमाइज़ जो है आपको कुछ लोगों के साथ उनकी जो गलतियाँ हैं, जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है, सो आपको उनको भूलना होगा, ठीक है? उनको माफ़ कीजिए, लेट गो कीजिए उन चीज़ों को, ताकि आप जो आगे बढ़ना है, जो आपका एक इनर वॉइस आपको गाइड कर रही है, तो उसको सुनिए। आपको सुनना होगा, यू हैव टू लिसन योर इनर वॉइस, राइट? आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है, आपको पुरानी चीज़ों से बाहर निकलना है, आगे बढ़ना है, ठीक है? सो आपकी जो एक सोल है वो इसी तरह से यूनिवर्स के साथ अलाइन हो रही है, राइट? सो आपको कुछ चीज़ों को भूलना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, लेटिंग गो, ओह माय गॉड! ठीक है? सो पुरानी चीज़ों को, पुरानी इश्यूज़ को, किसी के साथ भी हो भई, कोई भी रिलेशन हो, सो लेट गो कीजिए, ताकि आपको पीस मिले, अपने मन की शांति, ठीक है? सो मैं कह रही हूँ कि कुछ लोगों के देखो, अगर आप लेट गो करते हो, पीस मिलेगा, सो आपको जो फ्रूट मिलने वाला है, जो आपके पेशेंस जो इतना टेस्ट किए जा रहे थे बाय यूनिवर्स, और एग्जैक्टली आप उसमें भाई पास हो चुके हो, ठीक है? पोजीशन ले ली है आपने। सो यहाँ पर ये फ्रूट आपका वेट कर रहा है, ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। सो बहुत जल्दी एक चेंज आने वाला है, ठीक है? सो अभी जो है क्या चीज़ें हैं, एडवाइस भी डेफिनेटली लेंगे, और जो लोग अपने पार्टनर के साथ बात नहीं हो रही है, सो क्या इस सिचुएशन में आपके पार्टनर आपको आप लोगों की बात हो रही है, सो कैसे हो रही है जानने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमको। देखो यहाँ पर
यस, यस का कार्ड है एंड मैं भी क्लियर करती हूँ। एग्ज़ैक्टली इस दुनिया में यानी कि जो 3D वर्ड है, राइट? अभी बात नहीं हो पा रही, सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। सो फैमिली है या घर परिवार है या कहीं पर भी, सो इसमें तो आपका अभी कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ फ़ील नहीं कर पा रहे। सो फ़ोकस जो है अभी अ, इस तरह से बना हुआ है कि आपका आपकी बातें, आपका जो एक वाइब जो आप सेंड कर रहे हो, उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, ठीक है? आप दोनों ही कर पा रहे हो, ठीक है? यहाँ पर 3D वर्ल्ड में तो कोई कनेक्शन नहीं है भाई आप लोगों का, कोई बात नहीं हो पा रही, कोई कॉल, मैसेज जिन लोगों का बहुत लेस हो रहा है, वो भी ना के बराबर है, वहाँ पर भी खुशी नहीं मिल रही है, वहाँ पर भी ऐसे लग रहा है कि भई छोड़ दें, निकल जाएँ इससे तो ज़्यादा बेटर है, राइट? बॉटम ऑफ द डेक। लेकिन द मैजिशियन 5D में डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल वे में एक कहते हैं ना कि इस दुनिया से यानी कि ऊपर उठ के कहने का मतलब कि ये बाहरी दिखावा नहीं होता है, यू नो हार्ट टू हार्ट कन्वर्ट, सोल टू सोल आप लोग बात करते हो। सो आपकी जब आप किसी भी एनर्जी में होते हैं, लो में होते हैं, हाई वाइब्रेशन में होते हैं, सो आपकी एनर्जी को आपके पार्टनर फील कर लेते हैं और उनकी एनर्जी को आप भी फील करते हो। सम टाइम आपको ऐसा लगता है बैठे बैठे अच्छे भले होते हैं और ऐसे फील आता है कि आप यू नो क्राइंग एनर्जी में आ जाते हो, आप रोना शुरू कर देते हो या सडनली आपको ध्यान आता है तो आपको कोई बात याद आ जाती है। उस समय या तो आपकी बात चल रही होती है या आपके पार्टनर किसी से बात कर रहे होते हैं आपके लिए, या वो बहुत डीपली बहुत स्ट्रांगली आपको मिस कर रहे होते हैं। तो वो जो है ना कनेक्शन, वो तार जुड़ी हुई है, सो वो कट नहीं हुई है। अगर अभी भी आप इस तरह के यू नो फीलिंग्स को या ऐसी वाइब्स को पिक कर पा रहे हो, दैट मीन्स आप लोगों के बीच में कनेक्शन अभी भी है, जो कि यूनिवर्स वो कॉर्ड कटिंग नहीं कर रहे हैं, वो नहीं करेंगे और सभी के साथ नहीं है लेकिन कुछ लोगों के साथ है। तो भाई यहाँ पर 5D में आपका बिल्कुल यहाँ पर यूनिवर्स देखो ना ऊपर की तरफ पे, इसने द मैजिशियन में भी यहाँ पर ऊपर हाथ किया हुआ है कि वहाँ पर यानी कि ऊपर जो एक पावर है, जो एक शक्ति है, उसके थ्रू आप लोग जो है आप एक दूसरे की जो फीलिंग्स को है उसको फील कर पाते हो। अच्छी या बुरी, आपको हमेशा आपकी इंट्यूशन जो गाइड करती है, आपकी अंतरात्मा आपको बताती है। सो वेरी इंट्यूटिव, ये जो आज की रीडिंग हो रही है बहुत मीनिंगफुल हो रही है, सो प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड कीजिए क्योंकि यूनिवर्स आपसे आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको इस रीडिंग के थ्रू बहुत कुछ आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है? जिन लोगों के साथ भी भई 3D वर्ल्ड में अभी बात नहीं हो रही है, सो प्लीज़ आप इस चीज़ को लेकर डिप्रेशन में या यू नो लॉस एनर्जी में मत जाइए कि भई ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। अगर आपको फ़ील होता है, सडनली आपके मूड स्विंग्स होते हैं, दैट मीन्स आपके पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन कंटिन्यू है, ठीक है? चाहे वो इस कनेक्शन से बाहर जा चुके हैं या आप लेट गो कर चुके हो, बट कहीं न कहीं आप लोगों के बीच वो कनेक्शन बना हुआ है। ओके, तो ये है भई आप लोगों का अभी भी कनेक्शन है, सो अभी देख लेते हैं कि और क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर। किसकी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है? कौन नहीं आने दे रहा? ओके, दोनों के आंसर मिल गए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। भाई आपके लिए अभी तो राइट नाउ जगल कर रहे हैं, नई पर्सन को समझ आ रहा, ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं रिलेशन में, या चीज़ें इतनी वर्स्ट हो चुकी हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जा चुकी हैं या जो भी बहुत टाइम से, तो ये पर्सन आज भी जगल कर रहा है, इसको नहीं पता चल रहा कि कैसे कनेक्ट करना है, कहाँ से बात स्टार्ट करनी है। माइंड लॉस्ट है इस पर्सन का, बहुत सारे डिमंस जो हैं इसके अपने ही इसको खाते जा रहे हैं अंदर से अंदर, ठीक है? तो होता क्या है भाई जब बहुत ज़्यादा चीज़ें ओवर थिंकिंग होती है और एक्शन नहीं कोई इंसान लेता,
तो फिर यही चीज़ें होती हैं, ठीक है ना? और यहाँ पर रोक कौन रहा है? भई कोई हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में कोई इनकी साथ कोई ऐसी फीमेल जुड़ी हुई है, जिसके कारनामे या जिसके किए हुए कर्म जो हैं, वो भुगतान करना पड़ रहा है आपको भी और इनको भी, यानी कि आपके पार्टनर को भी। कुछ चीज़ें ये फीमेल कर चुकी है, बहुत स्ट्रॉन्गली कर चुकी है, सो दैट कि अब जो है आपका मन भी अ, बहुत ज़्यादा एक पत्थर दिल हो चुके हैं। पहले आप लोगों के बीच में ऐसा होता था कि अगर कोई बात होती है तो आप बहुत जल्दी आप एक्शन ले लेते थे, मनाते थे। यही गंदी आदत आपके पार्टनर को पड़ी हुई थी। सो मतलब उनको यही होता था कि हाँ, सामने से इसने आ ही जाना है, सामने से ये बुला ही लेगा या बुला ही लेगी, ठीक है? तो कुछ इस तरह की आपने इनकी आदतें बिगाड़ी हुई थी, ठीक है? और कहीं न कहीं दोनों ही रिश्ते को ठीक करने की कोशिश भी करते थे, लेकिन राइट नाउ ये पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो पावर नहीं है। अब ये हमेशा जगल करता है, इसके मन में एक डर बैठा हुआ है, ये डरता है कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि इसकी इंसल्ट हो जाएगी, कुछ ऐसा ना आप बोल दो कि इसको फ़ील हो, फिर इसको रिपेंट करे उस बात के लिए कि मैंने क्यों ये एक्शन लिया। यू नो ये सेल्फ सेंटर्ड बहुत हुआ है इस समय। आपके पार्टनर को एक सेल्फ रिस्पेक्ट का भी फ़ोबिया है। भई अ, वो अलग चीज़ है, जब प्यार होता है, जहाँ पर अपना कोई होता है, तो वहाँ पर रिस्पेक्ट किस बात की? भई रिश्तों को बचाने के लिए कभी किसी को आगे बढ़ना होता है, कभी किसी को बढ़ना होता है। सो जो लोग ईगो के मरे होते हैं ना, मतलब ईगो इतना सर चढ़कर बोलती है ना, तो बस उन लोगों का हाल वही होता है। वो आगे से कोई भी एक्शन नहीं ले पाते और हमेशा जगल की एनर्जी में रहते हैं। कि हम आगे बढ़कर कुछ कहेंगे या कुछ स्टेप लेंगे या फिर अपने पार्टनर को कॉल मैसेज करेंगे तो वो कैसे रिएक्ट करेगी या वो कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है? सो ये ओवरऑल लाइफ में ही जगल जगल करता है। ये किसका पार्टनर है भाई? हमेशा जगलिंग का बहुत आता है। एक वो द हर्मिट वो कार्ड बहुत आता है। सो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस इस लेडी ने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं, अब ये मुझे नहीं पता कि ये आपके मतलब पार्टनर के घर से है या कोई आउट ऑफ ब्लू, मतलब कोई बाहर से है, ठीक है? सो कोई ना कोई तो है जिसको नॉलेज बहुत है या फिर किसी ने हो सकता है कि चीज़ें अच्छी और बुरी दोनों के ऊपर होल्ड किया हुआ है और जो ये है वो ये कभी शो नहीं होने देती और जो ये नहीं है, ठीक है, वो पीसफुल काम ऐसा शो करना, ठीक है। सो ये चीज़ें चल रही हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो चुका है किसी लेडी का हाथ है यहाँ पर, किसी महिला का हाथ है आप लोगों को अलग करने करने का। शायद इनके घर से भी हो सकता है, शायद अब वो जो है कुछ अच्छा बनी हुई है या ये वाइट कलर का ड्रेस और बहुत कोई विडो लेडी हो सकती है, ये हमेशा आता है जब हाई प्रीस्टेस का कार्ड, तो आई कैन स्ट्रांगली फील इट कि कोई ऐसी लेडी है या तो डिवोर्सी है या फिर विडो है, सिंगल पेरेंट है और जिसने बहुत स्ट्रांगली चीज़ें करवाई हैं। और गाइस यहाँ मैंने 33 एंजल नंबर देखा है, सो प्लीज़ इसको क्लेम ज़रूर करना, ये आपके लिए एक गुड न्यूज़ एक मैसेज होगा एंजल का। सो आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। सो किसी को ना यहाँ पर ये थ्रोन चाहिए, किसी को अपनी वाह चाहिए थी, 45 या 50, 55, 60 अराउंड कोई फीमेल रही है एंड जैसा कि आप देख रहे हैं एक तरफ वाइट कलर का पिलर है, एक तरफ ब्लैक कलर का। तो ये शो ये करती है कि बहुत प्योर है, बहुत क्लियर कट है, बट अंदर इसके बहुत डार्कनेस है। अंदर चीज़ें ये जेलसी से भरी हुई है, प्राउड से भरी हुई है। आपके पार्टनर के साथ जो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, चाहे उसकी उनकी मदर हो, चाहे सिस्टर हो या कोई भी और हो, शी इज़ वेरी प्राउडी एंड वेरी डार्क एनर्जी, राइट? बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी है बट लिबास ऐसा पहना हुआ है सिर्फ जस्ट टू शो ऑफ कि वो बहुत
प्योर है। ओके, सो इस यहाँ पर ना एक कार्ड पॉपअप हुआ था, जैसा आप देख रहे हो मैं रीडिंग करते हुए, सो मैंने अभी इसको पिक कर लिया है। एंड ये कार्ड बहुत जंप किया है इसने, और मैं इसको डेफिनेटली लूँगी और रीड करूँगी। यहाँ पर अगर ये हाई प्रीस्टेस है, ठीक है, तो कौन रोक रहा है, कौन बना हुआ है विलन? सो इनके घर का ही एक कोई फैमिली मेम्बर है, और ये चीज़ें हैं, और शायद बहुत सारे लोग हैं इनके आसपास जो इनको समझाते हैं, कुछ चीज़ें दिमाग में डालते हैं। सो जिनके पार्टनर भी अभी उनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो एक बात अच्छे से जान लीजिए, ये अपनी फैमिली की बात सुनते हैं ज़्यादा, ठीक है? ये पर्सन कान का कच्चा है, ठीक है? ये दूसरे लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा अपनी वाह-वाह को बटोरने में लगा हुआ है, ठीक है? किसी भी तरह का, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर मैरिड पर्सन है, और कुछ लोगों के पार्टनर सिंगल भी हो सकते हैं, बट थर्ड पार्टी बनी हुई है, राइट? आपके पार्टनर कोई अ, वर्गो टॉरस, एक सेकेंड गाइस, आपके पार्टनर कोई कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं, राइट? आप या आपके पार्टनर, ठीक है? वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, राइट? नंबर 2 की एनर्जी प्रोमिनेंट है, नंबर 10 से रिलेटेड भी होगा, 10 साल हो गए होंगे भाई किसी की शादी को या रिलेशनशिप को। नंबर 10 जो है, ये कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड है, नंबर 10, या 10 महीनों से अभी आपकी बात नहीं हो पा रही, सेपरेशन में चल रहे हो, या फिर 10 किसी के बच्चे भी हैं, बेबीज भी हैं, 10 साल का बच्चा हो सकता है, 2 इयर्स का हो सकता है, 1.5 ईयर का बेबी भी हो सकता है किसी का भाई, 12 साल, 12 ईयर। सो यहाँ पर स्ट्रांगली स्ट्रांगली आप लोगों की जो लव लाइफ है वो किड्स से, यानी बच्चों से होने की वजह से भी इफ़ेक्टेड है, इफ़ेक्टेड, लाइक आपके पार्टनर को कुछ ना अपनी फैमिली को लेकर भी बहुत सारे थॉट्स चलती हैं, और ये पर्सन ना ड्यूअल थिंग्स में रहता है, ऑलवेज ये डबल माइंडेड में रहता है। यहाँ पर भी अच्छा और बुरा दोनों चीज़ों का बहुत ओवर थिंकिंग करता है, और जो इंसान ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है फिर वहाँ पर एक्शन नहीं ले पाता, कोई भी हो इंसान, वो एक्शन नहीं लिया जा सकता, राइट? क्योंकि वो सोचने में ही निकल जाता है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाता है ना, माइंड जो है वहाँ पर क्लैरिटी नहीं मिलती, तो ओवर थिंकिंग करनी, ओवर थिंकिंग करो। सो ये चीज़ें चल रही हैं, बात तो करनी है बट लटके हुए हैं, ठीक है? इनको डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पर हुआ है गाइस, क्लियर कट। सो ये सिचुएशन चल रही है, और डेफ़िनेटली मैं देख पा रही हूँ कि इनके माइंड में चल रहा है कि आपसे बात की जाए और एक बार आपसे मिला जाए, ठीक है? जिन लोगों का, मैं सभी का नहीं कह रही हूँ, लेकिन जिन लोगों का अभी-अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, बहुत लंबा समय नहीं गया, या साइलेंट ज़ोन चल रहा है, साइलेंट वॉर चल रही है, व्हाटएवर सेपरेशन हुआ है, जो लोग आपस में बात किसी इश्यू के चलते हुए नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है ये डिसाइड कर रहे हैं, अभी माइंड मेकअप कर रहे हैं कि बात की जाए, आपकी तरफ आया जाए। सो बहुत जल्दी कोई ना कोई आपको इनकी तरफ से साइन मिलेगा, ठीक है? सो भाई 3D वर्ड में तो बात नहीं हो रही है आपकी, 5D वर्ड में हो रही है, और फीमेल है, आप लोगों के कनेक्शन को ब्रेक कराने के पीछे जिसका हाथ है, स्ट्रांगली स्ट्रांगली, राइट? अब बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे कि अ, अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है तो उनके साथ अभी करंट में क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन देख लेते हैं, ओके? करंट सिचुएशन हम देख लेते हैं क्या चल रहा है, ओके? चलिए, थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है अभी? हम्म। देखो, इस पर्सन ने ना अपनी मदर के कहने पे शादी तो कर ली, कहीं ना कहीं इन्होंने कनेक्शन तो बनाया है, थर्ड पार्टी अगर नहीं भी है तो आपके साथ रिश्ता तोड़ा है अपनी, एक ऐसी फीमेल है जो कि बहुत ज़्यादा घर में जिसका कंट्रोल है, जो कि
हर किसी को कंट्रोल करती है। प्यार से हो या फिर जैसे भी मतलब टेढ़ी उँगली करनी पड़ेगी निकालने के लिए, सीधी करनी पड़े, व्हाटएवर बहुत पावरफुल है। अगेन यहाँ पर व्हाइट कलर का ड्रेसअप है और आप देख सकते हो स्ट्रांगली आज की रीडिंग में किसी विडो लेडी का ही हाथ है, ठीक है? सिंगल हो सकती है, सेपरेट मतलब सेपरेट हो सकती है अपने जो भी है हस्बैंड के साथ और फीमेल है कोई, ठीक है? और आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी के साथ जो है इस समय ये अपने आप को ना आपके पार्टनर जो है ना थर्ड पार्टी के साथ भी है ना तो हाइड कर रहे हैं अपने आप किसी तरह से ना बचा रहे हैं सेव करते हैं ये अ, क्योंकि ना इनको डर है कि कहीं ना कहीं भनक लग गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? और कोशिश करते हैं कि ये अपने आप को मैजिशियन की एनर्जी में रखने की, अच्छे से हंसना खेलना, मतलब घर में अगर बच्चे हैं तो टाइम देना उनके साथ, लेकर जाना आना जाना, मतलब कुछ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट? सो कि इनका जो राज है जो ओपन ना हो जाए, जो कोई जान ना पाए। सो थर्ड पार्टी में है तो भाई एग्जैक्टली मदर की वजह से बनी है और घर का बहुत बर्डन है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैंने कहा ही है ना कि ज़िम्मेदारियाँ उठा रखी हैं इन्होंने, जो भी है उनके प्रति बनती है, ठीक है? सो ये इंसान कर रहा है और मैजिशियन बने हुए हैं और कब तक बनेंगे पता नहीं। वही ओवरलोडेड शोल्डर पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हैं, उसके चलते हुए इस इंसान को नज़र नहीं आ रहा, तो उम्र से पहले भी बुढ़ापा आ जाएगा। मेल फीमेल जो भी है। सो बॉटम ऑफ द डेक द स्टार की एनर्जी में भाई आप लोग जो है बहुत जल्दी अपने आप को एक ऐसी एनर्जी में लेकर आने वाले हो या ऑलरेडी लेकर आ चुके हो। बॉटम ऑफ द डेक जो है द स्टार। सो बहुत नेम एंड फेम और बहुत ज़्यादा आगे ग्रो करने वाले हो और क्योंकि कुछ ट्रिगर्स ऐसे हैं जो आपको कोई ना कोई पोजीशन दिला जाएँगे, कुछ ना कुछ बना जाएँगे। सो इस एनर्जी को क्लेम करना नहीं भूलिएगा। अभी एक्शन जो है वो कन्फ्यूज़्ड माइंड में है, ठीक है? सो अपने लिए इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख अपना कमेंट कीजिएगा। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी एंड जो आपको एक स्टार फीलिंग चाहिए ना, जो एक वो वाली इमेज चाहिए, उसको क्लेम करना नहीं भूलें, ठीक है? सो आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन लाइक कुछ भी लिख सकते हैं मेल फीमेल जो भी अपना, ठीक है? सो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, जिनको भी मानते हैं थैंक यू, ग्रेटिट्यूड हमें हमेशा शो कीजिए, ठीक है? गाइज यहाँ पर ना एक्शन तो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इनके अराउंड बहुत सारे लोग हैं जो कि इनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं और इनको किसी तरह से भी ना उलझा के रखते हैं, कैसे भी करके कुछ ना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग चलती रहती है और कुछ ऐसे नेगेटिव कार्मिक लोग हैं। इनफैक्ट यहाँ पे 3 लोग खड़े हैं। सो कोई मेल है, 2 फीमेल्स भी हैं इंक्लूड, ठीक है? सो एक्शन में तो अभी ये कुछ नहीं, लेकिन चाहते ज़रूर हैं कि आपसे आपके साथ जो एक नई स्टार्ट हो जाए, एक न्यू बिगिनिंग हो जाए। बट पर्सन जो है अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बेचारगी बहुत है, मतलब बांध दिया किसी ने। मैंने कहा है यहाँ पर कुछ चीज़ें देखो ऑलरेडी कुछ स्पेल्स हो रखे हैं भाई स्ट्रांगली आपके लग, तो आपके पार्टनर ना वहाँ पर बंधा हुआ फील करते हैं, फ्री फील नहीं करते, उनको नहीं लगता, उनको डर लगता है आपकी तरफ एक्शन लेने में डर लगता है। किसी के पार्टनर को लिटरली डर लगता है, वो डरता है भाई। जबकि उनको पता है कि आपके साथ वो जब भी मिलेंगे, जब भी आएँगे, जब भी बात होगी, तो उनकी सारी की सारी विशेज़ जो है कंप्लीट हो जाएँगी। यानी कि एक इनके पास सब कुछ होगा, घर, पैसा, प्रॉपर्टी, गाड़ी-वाड़ी सब कुछ है इस पर्सन के। लेकिन अगर नहीं भी है, तो भी आने वाले टाइम में जो है, ये अपने आप को ऐसा फ़ील भी करेंगे कि हाँ, सब कुछ है लेकिन एक ही चीज़ की कमी है, एक ही कप की कमी है, वो आप हो, ठीक है? सो इस तरह का और जो भी कार्मिक लोगों ने ये मैंने कहा है ना कि देखो अ, जो रायता फैलाया है, जो चीज़ें की हैं, यहाँ पर बहुत जल्दी कर्मा मिलने वाला है किसी को,
ठीक है? ये कार्मिक लोगों ने जो मिलकर आप लोगों को कुछ अलग करवाने में प्लानिंग प्लॉटिंग की है। सो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन मैं स्टार्टिंग से ही बोलती आ रही हूँ कि आपकी रीडिंग में जो है आज जो यूनिवर्स बताना चाहते हैं वो डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। चलिए गाइस ये फटाफट से चलते-चलते जो है यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं, सो वो भी देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, थैंक यू सो मच। हुँ, ओके। देखो आपको ना अभी फ़ील कर रहे हो स्टक एनर्जी में, ठीक है? और किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से आप डील कर रहे हो। बहुत सारे लोग जो आप इन साइन्स वाले जो हैं राशियों के जो हैं पर्सन उनसे अर्थ साइन से प्रोमिनेंट और डिस्टेंस बना हुआ है डेफ़िनेटली यहाँ पर और आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि थोड़ा-सा पेशेंस बना कर रखिए। बहुत जल्दी ये साइकिल जो है ओवर होने वाली है, ठीक है? सो थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि अर्थ साइन है, ठीक है? एंड डिस्टेंस जिसके साथ भी बना हुआ है, अभी दूरियाँ जो हैं, वो डेफ़िनेटली ये साइकिल कंप्लीट होने वाली है बहुत जल्दी। सो पेशेंस बनाकर रखिए क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। ओके, चलिए ये रही आपकी रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलें, क्लेम करना नहीं भूलें और चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस किया करो ताकि आप तक आने वाला हर न्यू अपलोड्स जो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके एंड जिसको प्राइवेट रीडिंग चाहिए आप जानते हैं कि वो सारी सर्विस जो है वो पेड है। सो अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस रीडिंग भी करवानी है तो वो भी आप करवा सकते हैं एंड फुल रीडिंग जिसको चाहिए कंप्लीट विद रेमेडी वो प्रोवाइड की जाएगी। चलिए थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।